अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम 10th क्लास की बुक मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है, ये जो दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर हैं इनका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। अगर देखें हमारे पास, अगर z हमारे पास है इक्वल है x प्लस वाई अयोटा के, तो जो इसका मोड होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर के। इसी तरह यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास 4 प्लस 3 अयोटा, तो जो इसका मोड होगा वो आएगा अंडर रूड 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। 16 प्लस 9 हमारे पास 25 अंडर रूड, ठीक है। तो 25 का अंडर रूड हमारे पास इक्वल होता है जी 5 के। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास -5 -4 अयोटा, तो इसका जो मोड होगा वो हमारे पास आएगा अंडर रूड -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर होता है जी हमारे पास 25 और -4 का स्क्वायर आएगा जी 16। 25 प्लस 16 हमारे पास आएगा 41। अब 41 हमारे पास क्या जी, एक प्राइम नंबर है, तो इसी तरह हम लिख देंगे अंडर रूड 41 जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास 3/5 -4/5 अयोटा जी, ठीक है। तो इसका जो मोड है वो आएगा जी हमारे पास 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर अंडर रूड 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर आएगा 16/5 का स्क्वायर आएगा 25, ठीक है। अब देखें कोई भी नंबर है ना जो आपके पास फ्रैक्शन में है, जब आपने उसको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि एलसीएम आपका वही आएगा, तो ऊपर वाली टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। 9 प्लस 16 हमारे पास 25 आएगा। 25 को 25 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है। अब 1 की जो मर्जी पावर हो, ठीक है, हमारे पास वो आना 1 ही है, तो 1 की पावर 1/2 भी हमारे पास क्या आएगा, 1 के ही इक्वल आएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी -√2 -√3 अयोटा जी, तो ये हमारे पास आएगा इसका मोड अंडर रूड -√2 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस है ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो आपके पास अंडर रूड है ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 2 + 3, तो 2 + 3 हमारे पास 5, तो 5 अंडर रूड हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है ना आपका पास ये लिखा हुआ है ना -√2 का स्क्वायर, इसका मतलब है -√2 मल्टीप्लाई बाय -√2। यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर जो है जजर के साथ कैंसिल आउट, तो हमारे पास अकेला 2 आता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे -√3 है, तो इसके स्क्वायर का मतलब है -√3 मल्टीप्लाई बाय -√3। माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर जी, स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आता है जी 3। तो इसी तरह हमने यहाँ पे किया और इनको ऐड करके हमारे पास अंडर रूट 5 आंसर आ गया जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, z1 इक्वल है 2 + 7 अयोटा के, और z2 जो है ये हमारे पास इक्वल है 4 - 3 अयोटा के। हमने ये वेरीफाई करना है कि z1 + z2 का कॉन्जुगेट जो है ये हमारे पास इक्वल है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है ना z, ये इक्वल है x + y अयोटा के, ठीक है। तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा तो वो क्या आएगा, x - y अयोटा, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है हमने उसका जब कॉन्जुगेट लेना है तो अयोटा वाली टर्म का हम साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास उस वैल्यू का कॉन्जुगेट आ जाता है जी। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, इधर पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में पहले z1 और z2 को ऐड करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। लेकिन राइट साइड पे हमने क्या करना है, पहले इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, फिर इनको ऐड करना है, ठीक है जी। तो पहले मैंने z1 की वैल्यू पुट कर दी है 2 + 7 अयोटा, और फिर z2 की वैल्यू पुट की है 4 - 3 अयोटा। अब रियल टर्म को रियल में ऐड करेंगे, रियल यहाँ पे क्या है 2 और 4 है, 2 + 4 6 आ जाएगा, और अयोटा वाली टर्म को अयोटा वाली में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे माइनस है, तो 7 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस करेंगे तो 4 अयोटा आ जाएगा।
अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो योटा वाली टर्म के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे z1 इक्वल है 2 प्लस 7 योटा के, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे वो क्या आएगा 2 माइनस 7 योटा। z2 इक्वल है जी 4 माइनस 3 योटा के, तो जो इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो आएगा 4 प्लस 3 योटा जी। 2 प्लस 4 6 आ गया, 7 अयोटा में से 3 अयोटा निकालेंगे 4 अयोटा, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो इधर माइनस 4 अयोटा आएगा जी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट। तो इस साइड पे मैंने z1 और z2 की वैल्यू पुट कर दी है 2 प्लस 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 3 अयोटा। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर में कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें 4 2s आर 8, 4 7 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28 अयोटा आ जाएगा। अच्छा जी, माइनस 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 अयोटा आएगा। माइनस 3 अयोटा को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब जी 8 वैसे के वैसे नीचे आ गया, 28 में से हमने 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है -1 जी, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्लस का 21 आ गया। माइनस के 21 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 21 जी। अच्छा जी, यहाँ पे 8 प्लस 21 हमारे पास 29 आ जाएगा, प्लस 22 अयोटा और ऊपर क्या है इसके बाहर है। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट क्या आएगा 29 माइनस 22 अयोटा जी। अब इसी तरह हमारे पास राइट साइड है, पहले हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स का कॉन्जुगेट लेंगे। 2 प्लस 7 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 4 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8, 4 को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आएगा माइनस का 28 अयोटा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू माइनस की ये प्लस की, प्लस माइनस माइनस। 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा आएगा। 3 अयोटा को -7 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो -21 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। इसी तरह 8 वैसे का वैसे नीचे आ गया। 28 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22 और साथ क्या आएगा अयोटा आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 22 अयोटा आ गया जी। इसी तरह हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1, -21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 21, 8 प्लस 21 29 और साथ क्या आ जाएगा -22 अयोटा आ जाएगा। तो यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी कि दोनों साइडें क्या हैं इक्वल हैं जी। अच्छा जी, इसी तरह पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, क्या कहते हैं z1 ओवर z2 का कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 के कॉन्जुगेट के। तो हम क्या करते हैं लेफ़्ट साइड पहले सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 7 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा के ऊपर बार है जी। सबसे पहले हम बार के नीचे वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, नीचे से हमने ना ये अयोटा ख़त्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे इस टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे ताकि कोई वैल्यू पे असर ना पड़े जी। अच्छा जी, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 4 को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 28 अयोटा आ गया जी। 3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अयोटा, 3 अयोटा को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाली टर्म को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है हमारे पास। तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a का यहाँ पे क्या है 4 और b यहाँ पे क्या है 3 अयोटा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें 8 वैसे का वैसे नीचे आ गया। 28 प्लस 6 हमारे पास क्या आएगा 34 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। और साथ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1। इसी तरह नीचे देखें 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 और 3 अयोटा का स्क्वायर क्या आ गया 9 अयोटा का स्क्वायर आ गया जी। अच्छा जी, प्लस के 21 को -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -21। इसी तरह नीचे हमने क्या किया है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1 जी। तो यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या है माइनस का 21 है। 21 में से 8 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है 13 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 13 और साथ क्या आ जाएगा प्लस 34 अयोटा आ जाएगा। नीचे देखें -9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो प्लस का 9 आ जाएगा। 16 प्लस 9 25
तो हम क्या करेंगे, इसको ना अलग-अलग बटे में लिख देंगे। इकट्ठे बटे में लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा -13/25 प्लस 34 अयोटा/25। अब इस बार को हम सॉल्व करते हैं, बार जब हटाएंगे तो इसका कंजुगेट लेंगे तो ये जो आपके पास अयोटा वाली टर्म का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का था तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का जी। इसी तरह राइट साइड है जी हमारे पास 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट ओवर 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, 2 - 7 अयोटा, और 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास, 4 + 3 अयोटा आ जाएगा जी। अब बटे से हमने ये अयोटा खत्म करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अच्छा जी, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 4 को -7 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -28 अयोटा आ गया। -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 अयोटा, -3 अयोटा को -7 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 21 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे हमारे पास है जी, हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 अयोटा का स्क्वायर आएगा जी हमारे पास 9 अयोटा का स्क्वायर, और साथ ये माइनस है जी ये वाला साइन। अच्छा जी, 21 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 21 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 13, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, और साथ क्या आ जाएगा 34 अयोटा जी माइनस का। अब नीचे 16 -9 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 9 आ जाएगा। 16 + 9 हमारे पास 25। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको अलग-अलग बटे में लिख देंगे, -13/25 -34/25 अयोटा। दोनों साइडें इक्वल आ गई, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ z = 5 - 2 अयोटा देन वेरीफाई डैट। कहते हैं कि z हमारे पास इक्वल है 5 - 2 अयोटा के, तो हमने वेरीफाई करना है कि z का डबल कंजुगेट हमारे पास z के ही इक्वल आता है, ठीक है। अब देखें, पहले हम z को लेते हैं। z हमारे पास किसके इक्वल है, 5 - 2 अयोटा के, इसका हम कंजुगेट लेते हैं दोनों साइडों पे जी। तो z बार आपके पास इक्वल आ जाएगा जी 5 - 2 अयोटा का कंजुगेट, बाहर हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 अयोटा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसका अगेन कंजुगेट लेंगे, ठीक है। दोनों साइडों में हमने बार अप्लाई कर दी, बाहर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 - 2 अयोटा। तो वापस से ये देखें, ये किसके इक्वल आ रहा है, जी के इक्वल ही नहीं आ रहा, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, जी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जी का जो डबल कंजुगेट है ये इक्वल होता है हमारे पास जी के ही, ठीक है जी। वो है जी हमारे पास जी का मोड बराबर है हमारे पास जी कंजुगेट के मोड के। तो जी हमारे पास इक्वल है 5 - 2 अयोटा के, तो इसका जो कंजुगेट है वो हमारे पास इक्वल आएगा 5 + 2 अयोटा के जी। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों साइडों में वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे मैंने जी कंजुगेट की वैल्यू पुट की है। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों पे इसका ना मोड लेंगे जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट आएगा जी, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट जी। 5 का स्क्वायर 25, -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 × -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आएगा जी हमारे पास, ये 4 आ गया। 25 + 4 29, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 29, तो दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, यही हमने प्रूव करनी थी जी। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, z का मोड इक्वल है हमारे पास -z के मोड के, ठीक है। तो यहाँ पे देखें z हमारे पास इक्वल है जी 5 - 2 अयोटा के, तो दोनों साइडों पे माइनस अप्लाई करते हैं, ये माइनस क्या करेंगे, अंदर साइन चेंज कर देगा। ये था प्लस का 5, क्या हो गया माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। अब दोनों साइडों का मोड हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी है जी, z की वैल्यू पुट कर दी और -z की वैल्यू पुट कर दी है। मोड लेते हैं जी हम, क्या आएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट जी। 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4 जी अंडर रूट जी। 25 + 4 29 अंडर रूट हमारा आंसर आ जाएगा जी। इस साइड पे देखते हैं जी, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, -5 का स्क्वायर आएगा 25 + 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट, इनको ऐड करेंगे तो अंडर रूट 29 हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, यही हमने प्रूव करना था जी। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास, क्या कहते हैं,
जी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी कंजुगेट के साथ, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा जी मोड के स्क्वायर के जी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है जी की 5 - 2 अयोटा इंटू जी कंजुगेट की वैल्यू पुट की है 5 + 2 अयोटा। तो ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आएगा 25 -2 अयोटा का स्क्वायर क्या आएगा 4 अयोटा का स्क्वायर जी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, वैल्यू पुट कर दी है अयोटा स्क्वायर की। तो ये हमारे पास क्या आ गई -1 -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, 25 + 4 29 जी। इसी तरह मैंने क्या किया जी का मोड भी ले लिया और ऊपर ये वाला स्क्वायर आ गया, ये आएगा √5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये जजर के साथ कट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 + 2 का स्क्वायर आएगा 4, 25 + 4 29। अब ये साइड बराबर आ रही है, यही हमने चीज़ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि दोनों साइडें क्या आती हैं हमारे पास है इक्वल आती हैं जी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है जी, हमारे पास क्या कहते हैं कि जी का जो मोड है ये बराबर है हमारे पास -जी कॉन्जुगेट के मोड के। तो जी हमारे पास है जी 5 - 2 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 + 2 अयोटा जी। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -5 - 2 अयोटा जी। अब क्या करते हैं, इधर जी की और -जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 5 - 2 अयोटा का मोड इक्वल है जी हमारे पास मोड ऑफ -5 - 2 अयोटा जी। तो सॉल्व करते हैं इसे, ये क्या आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट जी। तो यहाँ पे देखें 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4। इस साइड को देखें -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस का 25 प्लस का 4 अंडर रूट जी। तो दोनों साइडें क्या आ रही हैं 29 29, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था जी। नंबर 4 है जी हमारे पास जी बराबर है जी 4 - 3 अयोटा के। तो हमने वेरीफाई करना है कि जी का जो मोड है ये इक्वल है -जी के मोड के, और वो इक्वल है डबल जी के कॉन्जुगेट के मोड के, और ये इक्वल है जी -जी कॉन्जुगेट के मोड के। तो मैंने क्या किया, सिंगल स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, पहले आप क्या कर सकते हैं, जी का मोड निकाल सकते हैं, फिर -जी का मोड निकाल सकते हैं, फिर पहले डबल जी कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाल के फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसी तरह इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिंगल स्टेप में कर लिया, तो आप इस तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इधर जी की वैल्यू पुट की है, फिर माइनस और जी की वैल्यू आगे जी और डबल कंजुगेट वैसे का वैसे ही माइनस और जी, और इसके ऊपर ये बार है जी। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे प्लस का 4 है माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 अयोटा। अब ये जब सिंगल ये एक अकेला कंजुगेट लेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस का 3 अयोटा है तो ये प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये जो बार हटाएंगे तो कंजुगेट लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 अयोटा। ठीक है जी, अब इसी तरह यहाँ पे देखें ये वैल्यू वैसे की वैसी नीचे आ जाएगी, और ये भी वैसे की वैसी मैंने नीचे उतार ली है। अब ये बार जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे अयोटा वाली टर्म का साइन फिर चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 4 - 3 अयोटा। यहाँ पे ये माइनस क्या करेंगे, अंदर साइन चेंज कर देगा, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। अब इसका ना हम क्या करेंगे, मोड़ लेंगे जी। तो यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर आएगा 9, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह देखें जी यहाँ पे क्या आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का जजर जो है ये हमारे पास 5 आ जाएगा जी। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर का मतलब -3 मल्टीप्लाई -3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 9, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे चारों वैल्यूज़ का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यही हमने प्रूव करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहते हैं कि इफ़ जी1 हमारे पास इक्वल है जी 2 + 3 अयोटा के, और जी2 हमारे पास इक्वल है जी -1 + अयोटा के। तो हमने वैल्यू निकालनी है कि रियल ऑफ जी1 जी2 निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमने बताना है कि इसका जो आंसर आएगा ना उसका रियल पार्ट बताना है। इसी तरह इस साइड पे हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 2 में Z1 और Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। Z1 Z2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए -1 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 के साथ तो ये आएगा -2, -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे +3 अयोटा के साथ तो ये आ जाएगा -3 अयोटा। अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस का 2 अयोटा, अयोटा को +3 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें -2 वैसे का माइनस से ही नीचे आ गया, -3 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1, +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें -2 और -3 एक जैसी टर्म्स है, ठीक है, माइनस वाली टर्म्स है, साइन माइनस का ही आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे जी। 3 और 2 हमारे पास -5 आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो यहाँ पे हमने इसका रियल पार्ट बताना है, तो इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास है -5, तो ये -5 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह सेम हमने इसको भी इसी तरह सोल्व करना है पहले, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट बता देना। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी, अयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। क्या है जी, इसके मतलब 1 है। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास -1, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है इसके साथ माइनस का ही है। सेम इसी तरह पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना है और बस क्या बताना है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बताना है, यहाँ पे क्या बताना था, रियल पार्ट बताना था, ठीक है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।